मेडिकल लाइन ऐसी है जहां ना नौकरी देने वालों की कमी है ना नौकरी लेने वालों की कमी है। इवन अभी गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगी है, क्योंकि इंडिया के अंदर 16 लाख नर्सिंग की वैकेंसीज खाली पड़ी है। आने वाले टाइम पर ये मान के चलो अगले 50 साल तक ये जो नर्सिंग का जो कोर्स रहेगा या जो ये लाइन रहेगी बहुत बूम में जाएगी, और इस लाइन में आने के बाद बच्चों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो हमारे गृह मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज जी, उन्होंने ये अभी नोटिस जारी किया है जिसके अंदर ये कहा है कि अब स्टाफ नर्स नहीं कहलाएंगे, अब नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे। जीएनएम का जो कोर्स है वो कोर्स कोई भी कर सकता है, मतलब +2 पास होना चाहिए बच्चा और 45% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, वो कोई भी कर सकता है। अच्छी लाइन में जाना चाह रहे हैं, अच्छा जो है अपना भविष्य चाह रहे हैं, तो उनके पास ये लास्ट मौका है जीएनएम के माध्यम से जो है हॉस्पिटल की लाइन में जाने का। सर ने मुझे बताया है कि आजकल फॉरेन के लिए बच्चे जैसे पागल से हैं, मगर उन्हें बाहर जाकर के समझ में नहीं आता कि बाहर जाके करेंगे क्या। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो जाते ही एक तो आपको ज़्यादा जो है बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको एक अच्छी लाइन मिली है, उसमें आप जो है बहुत आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉरेन में जाने के लिए बच्चों के पास। भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी या तो कोविड काल में नौकरी चली गई या फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं, और खासतौर से उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन कर के बैठे हैं, मास्टर्स करके बैठे हैं और 10,000 की नौकरी के लिए भी यहाँ से वहाँ घूमते फिरते हैं, मगर नौकरी नाम की चीज़ उन्हें मिलती नहीं है। ये वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए, तो फटाफट से इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए। और बता देती हूँ कि भाई कोविड काल में आपने एक चीज़ तो देख ली होगी कि भाई चाहे जो हो जाए, दुनिया रुक जाए, दुनिया बंद हो जाए, लेकिन एक चीज़ है जो बंद नहीं हो सकती, रुक नहीं सकती, वो है मेडिकल लाइन। जी हाँ, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए बच्चों के लिए आज खास तौर से ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि अगर या तो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या ऐसे जो कोर्सेज हैं, बी फार्मा जैसे कोर्सेज आप करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। फिलहाल पहले आपको बता दूं कि ये कहाँ जो है वीडियो शूट कर रही हूँ, ये है ठीक गवर्नमेंट कॉलेज के सामने गली नंबर 1, और आपको लेकर के चलने वाली हूँ हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जो जान डाल रहा है ऐसे ऐसे कोर्सेज में और उन बच्चों के लिए सारी समस्याओं का समाधान कर रहा है जो आज सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई अब करें तो करें क्या, ऐसा कौन सा कोर्स करें जिससे हमें आगे जाकर के बेहतर भविष्य मिले और जल्दी से नौकरी भी मिले। तो भाई अंदर हम आ गए हैं और अतुल जी और दिनेश जी हैं जो फिलहाल यहाँ मेरे साथ मौजूद है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था ना कि भाई मेडिकल लाइन ऐसी है जहाँ ना नौकरी देने वालों की कमी है ना नौकरी लेने वालों की कमी है। लोग ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं तैयारियों में। जी क्या नाम है आपका? कपिल कुमार। कपिल जी किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, किस चीज़? जीएनएम के लिए यहाँ पे आए हैं। जीएनएम के लिए? अच्छा, मैंने सुना है जीएनएम तो मोस्टली लड़कियाँ करती हैं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मेल भी करते हैं। मेल भी करते हैं? हाँ जी। चलिए अतुल जी से पूछते हैं। अतुल जी कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास है। तो दिनेश जी आइडिया किस तरीके से आया जो आपको मेडिकल लाइन में जिस तरीके से लोगों को आप गाइड कर रहे हैं या कंसल्ट कर रहे हैं, उन्हें आइडिया कहाँ से आया है? काफ़ी स्टूडेंट आते थे हमारे पास, वो इसी चीज़ से लेकर परेशान थे कि कहीं उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता था, कभी टाइम पे कोर्स कंप्लीट नहीं होना। 2013 से स्टूडेंटों का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ HNRC के थ्रू। ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास ये हुआ कि हम एक सेंटर ओपन करते हैं, बच्चों का ये सारा जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। उनका सॉल्यूशन जो है एक ही छत के नीचे हम दे देते हैं उन्हें। अक्सर कोविड काल के अंदर मैंने देखा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया था सिवाय मेडिकल लाइन के। यहाँ जो जॉब कर रहा था वो सुरक्षित भी रहा, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहा, तो लोग आगे जो है इस लाइन में अब अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं। और आप उन लोगों को क्या नसीहत देते हैं, उन लोगों को लेकर के क्या आपका कहना है? देखिए ऐसा है कि जो पिछला कोरोना काल गया है वो लोगों के लिए बहुत ही पीड़ादायक रहा है। लोग बहुत पैनिक हुए इस कंडीशन में, लोगों की जॉब्स भी गई हैं, प्रॉब्लम्स भी आई हैं। लेकिन मेडिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जहाँ पर लोगों को पर्सनल भी, लोगों ने जिनके पास पैसे थे उन्होंने पर्सनल भी उनको बुलाया है और अपना इलाज करवाया, और वो काफ़ी मतलब मददगार भी रहा है। इवन अभी गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगी है, क्योंकि इंडिया के अंदर 16 लाख नर्सिंग की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जो बेसिक नीड है आज के ज़माने की, वो अभी हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है कि उनकी वैकेंसीज ही खाली पड़ी हैं।
और प्लस में WHO के गाइडलाइन को भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस लेने लगी है और वो बहुत तेज़ी से ये काम जो है करने लग रही है। तो आने वाले टाइम पर ये मान के चलो अगले 50 साल तक ये जो नर्सिंग का जो कोर्स रहेगा या जो ये लाइन रहेगी बहुत बूम में जाएगी और इस लाइन में आने के बाद बच्चों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उनके पास एटलीस्ट एक हुनर होगा, एक स्किल होगी जिसके बेसिस पर वो किसी भी फील्ड में अपने रोज़गार को अपने कैरियर को बना सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि आजकल बच्चों के पास देखिए ये चीज़ तो मैं मानती हूँ कि लोग है ना ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, फिर भी उन्हें पता नहीं कि करें क्या और सिक्योरिटी कोई नहीं है उनके भविष्य की। एक भेड़ चाल बनी हुई है कि नहीं +2 कर ली है तो BA करना है, BCom करना है, BBA करना है। ठीक है, एक टाइम था कि आप इसको कर सकते हो, लेकिन जॉब के आप देखो ना गवर्नमेंट जॉब कितनी निकल रही हैं पिछले 10 साल से। अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर को या उससे पहले भी देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। और अब तो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो हमारे गृह मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज जी, उन्होंने ये अभी नोटिस जारी किया है जिसके अंदर ये कहा है कि अब स्टाफ नर्स नहीं कहलाएंगे, अब नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे। ओके, अब स्टाफ नर्स जो है नर्सिंग ऑफिसर्स बन गए हैं। एग्जैक्टली, जो स्टाफ नर्स हैं अब उनकी जो रिकॉग्निशन होगी ना अब वो नर्सिंग ऑफिसर की होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और लोग जो है रिस्पेक्ट भी दें जी इस चीज़ को लेकर के जो उनकी लाइफ को बचा रहा है। बिल्कुल। अब इन कोर्सेज के बारे में प्रैक्टिकली ज़मीनी तौर पर जो है बात करते हैं। बात करें जिस तरीके से कोर्सेज की बात करें ANM या GNM, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हिसार शहर के भी ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के पास है ना प्रोफेशनल डिग्रीज तो नहीं है बट प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं ना कहीं सैलरी में मार खा जाते हैं। उन लोगों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं या ऐसे क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या खास कोर्सेज हैं आपके पास जो है आज बच्चों के भविष्य को बना सकते हैं? जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हिसार के अंदर, अगर आप कोई भी हॉस्पिटल अगर आप सर्च करते हो, कुछ एक हॉस्पिटल है उनको छोड़ करके, तो मोस्टली जो स्टाफ है वो अनट्रेंड है और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। अभी क्या है कि हम देखते हैं जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्हें स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब उन्हें ट्रेन स्टाफ नहीं मिलता तो उस केस में उन्हें कोई भी पर्सन को जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है उसको रखना पड़ता है। तो पेशेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ जाती है। इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब बहुत ही जल्दी ये नोटिस आने वाला है कि जिनके पास डिप्लोमा नहीं है, जिनके पास डिग्री नहीं है, अब उनको फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो ये उनके लिए भी बड़ी चिंता की बात है। जो लोग बिना स्किल के ये काम कर रहे हैं तो उन्हें अब ये कोर्स करना पड़ेगा। ओके, यानी कि ANM और GNM अब कंपलसरी होगा। अगर आपके पास है तो ही आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। एग्जैक्टली, ये चीज़ आने वाली आगे टाइम पर। और जितना जल्दी, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी क्या है कि GNM का जो कोर्स है वो कोर्स कोई भी कर सकता है, मतलब +2 पास होना चाहिए बच्चा और 45% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, वो कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई मेडिकल लाइन का बच्चा तो वही जाएगा। लेकिन अगले साल से ये सुनने में आ रहा है, कुछ नोटिस भी आए हैं ऐसे कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स ही इस कोर्स को कर सकेंगे। यानी कि ये आखिरी साल है खासतौर से उन बच्चों के लिए जो भाई अच्छी लाइन में जाना चाह रहे हैं, अच्छा जो है अपना भविष्य चाह रहे हैं, तो उनके पास ये लास्ट मौका है GNM के माध्यम से जो है हॉस्पिटल की लाइन में जाने का। बिल्कुल, ये लास्ट चांस हम मान रहे हैं। देखो आगे का किसी को नहीं पता क्या होगा, लेकिन जहाँ तक हमें नॉलेज है तो अगले साल से ये कंपलसरी कर देंगे कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं सिर्फ वही ये कोर्स कर पाएंगे। जी, अभी आपसे डिस्कशन हो रही थी काफ़ी देर पहले, तो आपने बताया था कि जो आजकल जो बच्चे नीट कर रहे हैं खास तौर से, और नीट की तो देखिए भेड़चाल इतनी है, बहुत सारे बच्चे क्रैक कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। BSc एग्रीकल्चर का भी यही हाल है, बहुत सारे बच्चे कर भी पाते हैं, बहुत सारे नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए किस तरीके से जो है आप उन बच्चों को अपने साथ जोड़ सकते हैं? देखिए क्या है कि जो बच्चा नीट नहीं कर पा रहा है, पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे आजकल के ज़माने में क्या है ईमानदार नहीं रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनका नहीं हुआ या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने अंदर की स्किल को देखो, अपने अंदर उस जुनून को देखो कि क्या आप उस जुनून को कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो कंटिन्यू, आप डॉक्टर बनो, आप MBS डॉक्टर MD बनो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ कि मौका है 7 अक्टूबर पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट है BSc नर्सिंग की अप्लाई करने की। ठीक है, हम बच्चे के एप्लीकेशन से लेकर के एग्ज़ाम तक पूरी असिस्टेंस देते हैं बच्चे को, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक चीज़ और होती है कि बच्चा अगर नर्सिंग में चला भी जाता है, एक चीज़ तो ये है कि जिनका नीट नहीं हुआ क्रैक, जिनके पास और फर्दर ऑप्शन नहीं है, वो BSc नर्सिंग करके नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं। प्लस में क्या है, एक चीज़ और है कि जो बच्चे
जिनको नीट में नहीं हो रहा है वो तो जा ही रहे हैं। प्लस में क्या है कि अभी उनके पास एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबको मार्क्स पता चल गए हैं और कट ऑफ भी देखो इस बार 100% जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं और पिछले साल से भी एग्ज़ाम डिले होते आए हैं, तो इस बार कट ऑफ बहुत हाई जानी है नीट की। और बीएससी एग्रीकल्चर का तो पता चल ही गया उनको, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें कॉलेज का नहीं पता किस कॉलेज में जाना चाहिए, किस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, तो हम बच्चे की एप्लीकेशन से लेकर काउंसलिंग, कॉलेज, एवरीथिंग भी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ हम इंक्लूड कर देते हैं उसके अंदर। अच्छा, इन बिटवीन एक चीज़ और, एक सवाल है कि आजकल है ना एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है फॉरेन की तरफ मूव ऑन करने का। मेडिकली अगर हम बात करें कि मेडिकल लाइन से कोई भी बच्चा जुड़ के जीएनएम करके, एएनएम करके या बीएससी नर्सिंग करके किस तरीके से फॉरेन में अपना भविष्य कैसे बना सकता है? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉरेन में जाने के लिए बच्चों के पास। कैसे? जिस बच्चे ने जीएनएम का डिप्लोमा कर लिया है, जिस बच्चे ने बीएससी नर्सिंग की डिग्री करी है, ऑनर्स की डिग्री है ये, उन बच्चों के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है आइल्स का, जस्ट उनके इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। हाँ। अगर उन्होंने वो क्रैक कर लिया, उसके बाद कुछ कंट्रीज़ की कंडीशन होती हैं कि वो अपना टेस्ट लेते हैं, लेकिन वो नॉर्मल होता है टेस्ट। हमारे इंडिया की तरह बहुत टफ टेस्ट नहीं होते हैं, उनके नॉर्मल टेस्ट होते हैं। वो करने के बाद आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाओ, आप कनाडा के अंदर चले जाओ, अमेरिका के अंदर चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि वहाँ पर देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझो कि वहाँ पर बच्चे 18 के बाद फ्री होते हैं, उनके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि उन्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी ही है। तो ऐसे में जितने भी संपन्न परिवार के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्सनल अपने पास एक असिस्टेंट रखते हैं जो उनकी किसी भी प्रॉब्लम को देख सकता है, शूट आउट। हाँ बिल्कुल, तो पर्सनल नर्स रखने का वहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो फॉरेन में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा जो है सर ने मुझे बताया है कि आजकल फॉरेन के लिए बच्चे जैसे पागल से हैं, मगर उन्हें बाहर जाकर के समझ में नहीं आता कि बाहर जाके करेंगे क्या। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो जाते ही एक तो आपको ज़्यादा जो है बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको एक अच्छी लाइन मिली है, उसमें आप जो है बहुत आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई आज की ये वीडियो यहीं तक, लेकिन इस वीडियो में बहुत कुछ है जो आपके काम का है और शायद आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में। एड्रेस जो है फ़िलहाल नीचे चल रहा है और उसके अलावा नंबर भी जो है फ़िलहाल आप नीचे स्क्रिप्ट पे देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं यहाँ आने से पहले और बातचीत करके जो है आप यहाँ पर आ सकते हैं। खैर, ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।